Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love? 2022 में फेज 8 के अंदर कितने घर बनने जा रहे हैं और इनमें से कितने घर जो हैं वो बिल्डर बना रहे हैं और कितने घर जो हैं वो ऑनर खुद बना रहे हैं। फेज 8 के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है एक्स ब्लॉक, वहाँ पे कब ये क्लियर होने लगा है, हमारे पास डेट्स उसकी आ गई हैं, पोजीशन देने लगे हैं। उसके बहुत बड़े एरिया इसमें 2 कनाल के प्लॉट शामिल हैं जो मेन के ऊपर हैं और पीछे 1 कनाल की बेल्ट्स हैं जो कि क्लियर हो जाएंगी और वो वहाँ पे पोजीशन लेंगे। फेज 8 के टी ब्लॉक सेक्टर की जहाँ पर 2 कनाल की कैटेगरी के प्लॉट हैं मेन के ऊपर, उसको कब ये क्लियर करेंगे। और सबसे आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने घर बनने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की प्राइसेस अगले 1 साल के अंदर 2022 के दिसंबर में अभी ये प्राइसेस हैं और कितनी हो जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फेज 8 का जो बहुत बड़ा पार्क है 160 कनाल का जो मेन के ऊपर है और यू ब्लॉक के अंदर है, एक तो उसके ऊपर जो है बहुत तेजी के साथ इस वक्त काम हो रहा है। उसको रोड लेवल किया जा चुका हुआ है। लेक इसके अंदर बनेगी, वो बड़ा अच्छा सा इसका व्यू है, पार्क होगा, जॉगिंग ट्रैक होगा और जू इसके अंदर बन रहा है। अच्छा, इसको ये कंप्लीट कर देंगे अगले, मेरा ख्याल है कि 4 से 5 महीने में इसका कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा लैंड है, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद इससे होगा ये कि वहाँ पे ज़ाहिर है एक बड़ी एक्टिविटी हो जाएगी इस पार्क के बनने से। बहुत से लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी अपना हमारा ये सर्वे है जो कि हमारे पास एक, मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन ये मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ ये 90% जो है ये रिपोर्ट है हमारे पास। सबसे पहले मैं टी सेक्टर की मैं बात करता हूँ कि टी सेक्टर में अराउंड कोई 1800 के लगभग जो हैं वो प्लॉट्स हैं और इसमें जो है तकरीबन 2022 की मैं बात करूं, तकरीबन को 150 लोग जो हैं वो घर बनाना शुरू कर देंगे 2022 के एंड तक। जो है वो कंप्लीट 150 नए लोग टी ब्लॉक के अंदर घर जो हैं वो बना रहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यू ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन कोई 750 लगभग जो हैं वो प्लॉट्स हैं। यहाँ पर जो है तकरीबन कोई 60 से 70 जो हैं नए घर बनेंगे। अच्छा, उसकी रीजन ये है नंबर ऑफ प्लॉट कम है तो इसलिए यहाँ 60-70 घर बनेंगे। इसी तरीके से मैं वी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अराउंड कोई 1500 के लगभग जो हैं वो प्लॉट्स हैं और यहाँ पर जो घर बनने जा रहे हैं वो तकरीबन 100 नए घर बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं डब्ल्यू ब्लॉक की बात करूं जो इनका मोस्ट फेवरेट ब्लॉक है फेज 8 का, यहाँ पर जो है 100 नए घर बन रहे हैं 2022 के अंदर। अभी जो है तकरीबन कोई 870-80 प्लॉट्स हैं जिनमें से कुछ 70 एक घर बन चुके हुए हैं डब्ल्यू ब्लॉक में और 100 और बनने से ये बड़ा अच्छा फैक्ट जो है यहाँ के लोगों के लिए वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमर्शियल है। CCA 1 जो कि टी ब्लॉक में और CCA 2, अभी मैं अगर नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करूँ कि यहाँ पे जो है टी ब्लॉक के अंदर कोई 9 से 10 जो है बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं और 1 साल के दौरान उसमें तकरीबन जो है 17 और नई बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं डब्ल्यू ब्लॉक की बात करूं जिसको कहते हैं CCA 2 जो इनका कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर अभी जो है 7 नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं इस वक्त, उस पर काम हो रहा है और 1 साल के दौरान जो है यहाँ पे 9 और नई बिल्डिंग्स बन जाएंगी। DHA की तरफ से बहुत बड़ा पार्क बन जाएगा, मॉस्क बन चुकी हुई हैं और डब्ल्यू ब्लॉक में पार्क बन चुका हुआ है उनका अपना। इसी तरीके से एस सेक्टर के अंदर मॉस्क भी है, पार्क भी बन चुका हुआ है। तो ये इससे काफ़ी बड़ी एक्टिविटी जनरेट होगी और इसमें प्राइसेस का बड़ा फर्क पड़ जाएगा इन जगहों के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ फेज 8 का जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल एरिया एक्स ब्लॉक है। नो डाउट के लोकेशन में बहुत अच्छा है, मेन बिल्कुल DHA ऑफिस के सामने अगर आप इंटरचेंज पे आते हैं तो फर्स्ट ब्लॉक आपका एक्स ब्लॉक है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर कुछ पैचेस हैं, विलेजेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं
नहीं हो पा रही और इसकी रोड्स जो हैं वो कनेक्ट नहीं है और लिटिगेशंस हैं, तो इसके 2-3 इसके अंदर ग्रेवयार्ड भी हैं और विलेजेस भी हैं। अच्छा, इसको ये क्लियर होने जा रहा है अगले मैं आपको ये प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, ये मैं आपको बड़ी कंफर्म एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तकरीबन कोई मई 2022 मई से पहले तकरीबन 400 से 500 नए जो हैं वो एरियाज को एक्स ब्लॉक के पोजेशन देने को जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये वो एरिया है जो कि ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे, जो कि नॉन पोजेशन है। अच्छा, वो उसको पोजेशन देने से ये होगा कि रोड्स एक तो कनेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी। सबसे मेन रोड जो है फेज 8 की, जो कि एक्स ब्लॉक से 100 फीट की रोड है, जो कि ये आप देख भी सकते हैं, जो कि जा रही है वाई ब्लॉक की तरफ, और एक ये वाहिद ही रोड है जो कि ये इनको आपस में कनेक्ट कर रही है। तो ये रोड जब बन जाएगी तो उसमें ये वाई ब्लॉक में जो है ना वो प्राइसेस काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ 5 मरला 8 मरला और 10 मरला के कैटेगरी के प्लॉट है और ये अल्टीमेटली ये होने को जा रहा है। और अगले फ्यू मंथ्स मैंने जो आपको डेट बताई है इसमें ये कंप्लीट हो जाएगी रोड, और ये बड़ा अच्छा ये साइन है इसमें। और एक्स ब्लॉक के अंदर जो है मैंने नंबर आपको बता दिए हैं प्लॉट्स के, इतने नंबर प्लॉट्स को पोजेशन मिल रहा है जो कि इस वक्त नॉन पोजेशन है। ये 2 बातें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है टी ब्लॉक। टी ब्लॉक का मेन रोड जो कि एमबी को लग रहा है फेज 6 की, जो 1200 के नंबर्स आ रहे हैं जहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, वो भी एक ऐसा एरिया जो लिटिगेशन में है, उनके साथ डीएचए की बातचीत चल रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शायद वो अगले 8 से 9 महीने में वो उस एरिया को पोजेशन ना हो। जिन लोगों के वहां पे प्लॉट हैं 2 कनाल के, वो शायद 2022 में वो इस वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे कि उनको वो पोजेशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा, या वहां पे उनको कंस्ट्रक्शन की परमिशन जो है वो मिल जाएगी। शायद ऐसा नहीं होगा। अब इन सारी एक्टिविटी से होगा क्या यहाँ की प्रॉपर्टी के ऊपर? जो प्राइसेस हैं वो जाहिर है बहुत अप्रिशिएट करेंगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। डीएचए का फर्स्ट फेज जो है वो फेज 8 है, बिकॉज ऑफ अप्रोच, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। इसको रेट है अगले आप देखिएगा कि 1 साल के अंदर, ये मैं आपको अपनी असेसमेंट दे रहा हूं, मैंने तकरीबन 300 से ज्यादा वो लोग जो फेज 8 को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं उनके साथ डिस्कशन करने के बाद ये मैं स्टेटमेंट आपको ये दे रहा हूं। तो उसमें ये होगा कि ये सारे सिनेरियोस जब बन जाएंगे 2022 के अंदर, यहां पर जो प्राइसेस खास तौर पर मैं डब्ल्यू ब्लॉक की बात करता हूं, ये 1 करोड़ जंप कर जाएगा। अगर मैं आज की प्राइसेस की बात करूं, यहां पे हमें तकरीबन कोई 4 करोड़ 40 से 4 करोड़ 50-55 में प्लॉट मिल जाता है। अगले 1 साल में यहां पर प्लॉट की कीमत 5.5 करोड़ रुपया ये फिक्स हो जाएगी, 5.5 करोड़ रुपया। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं एक्स ब्लॉक की, तो यहां पे क्योंकि लिटिगेशन की वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से कुछ प्लॉट नॉन पोजेशन एरिया, कुछ पोजेशन एरिया और कनेक्ट नहीं है, ये सारे रीजंस की वजह से यहाँ पे जो प्लॉट की कीमत है वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 75 लाख रुपया मिनिमम है और मैक्सिमम तकरीबन कोई 3.5 करोड़ 4 करोड़ के लगभग है, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसी तरीके से वी ब्लॉक के अंदर भी इसके जो है वो प्लॉट की कीमत तकरीबन 4 करोड़ इसका मैक्सिमम है और 275 इसका मिनिमम है। और यू ब्लॉक बहुत अच्छा ब्लॉक है, इस पार्क की वजह से, इस लोकेशन की वजह से आने वाले वक्तों में अगर मैं समझता हूं कि कोई इसका सेकंड बेस्ट ब्लॉक होगा तो वो यू ब्लॉक होगा, बिकॉज ऑफ पार्क। और वो बिल्कुल ब्रॉडवे से अगर आप आते हैं तो फर्स्ट ब्लॉक लेफ्ट हैंड के ऊपर आपका यू ब्लॉक आ जाता है और इसकी बेल्ट बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा छोटा सा ये ब्लॉक है। पूरे फेज 8 का सबसे छोटा जो ब्लॉक है जिसमें कम प्लॉट्स हैं वो यू ब्लॉक की है और पीसफुल लोकेशन होगी यहाँ पे, तो ये एक रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह जो है वो बन जाएगी। अच्छा, ये तो वो हो गई प्राइसेस जिसकी मैं बात करूं। अभी भी यू ब्लॉक के अंदर तकरीबन 4.5 करोड़ का प्लॉट है। अगर हम 700 और 600 नंबर्स में अगर की मैं बात करता हूं, वहां पे ये प्राइसेस हैं, पार्क के करीब करीब एरियाज आ जाते हैं। ये सारा सिनेरियोस बन जाएगा 2022 के अंदर। प्राइसेस मैंने आपको बता दिए हैं, ऑलमोस्ट कोई मिनिमम जो है इसके अंदर 1 साल के अंदर 50 से 55 लाख रुपया ऐड हो जाएगा और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ रुपया भी ऐड हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक सिक्योर और हेल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फेज 8। और अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं तो मैंने आज जैसे आपको पहले कहा है कि बेस्ट फेज जो है वहां पे आप घर बनाएं फेज 8 के अंदर, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी हेल्दी रहेगी और अगर घर बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा आपका व्यू है आपके घर का भी।
तो ये यकीनन हमारे पास जो न्यूज़ है इससे आपको फ़ायदा होगा और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें एक मैं आपको एक और चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर आपका बजट कम है और आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो कम बजट के ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है। अराउंड को 1.5 करोड़ वाले में अगर आपके पास 1.5 करोड़ है या 2 करोड़ है तो यकीनन आप फेज़ 8 के अंदर शायद एक कनाल की कैटेगरी में नहीं ले सकते, तो आपके पास 10 मरला के भी ऑप्शन है। जैसे मैंने वाई ब्लॉक कहा है, वाई ब्लॉक में भी आप ले सकते हैं, वहाँ पोजीशन हो गया हुआ है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा इसके साथ जो है ये इसका मिक्स मैच जो है वो बन जाएगा, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा हमारे पास एक और फेज़ है जिसके मुतालिक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास कम बजट है 2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का तो आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी पोजीशन एरिया है और घर भी बने हुए हैं और बहुत वहाँ पर DHA ने भी काफ़ी एक्टिविटी की है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिविजुअल हैसियत में लोगों ने वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी की है और इसके अलावा कमर्शियल भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सेकंड बेस्ट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो एरिया बहुत है। वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।